हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों आरपीएफ की जो एसआई एंड कांस्टेबल की भर्ती है दोस्तों, फाइनली उसका फुल नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है। और दोनों भर्ती दोस्तों एसआई एंड दोस्तों आरपीएफ जो कांस्टेबल है, दोनों भर्ती का दोस्तों अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों इसमें बात करेंगे कि फीमेल के लिए जो 15% वैकेंसी रिजर्व थी, उसमें कितनी वैकेंसी फीमेल के लिए एसआई में आई है और कांस्टेबल में कितनी वैकेंसी फीमेल के लिए आई है। और दोस्तों पूरी डिटेल में बात करेंगे वीडियो में, दोनों नोटिफिकेशनों को देखेंगे। दोस्तों दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग जारी हुए हैं, जिसमें कांस्टेबल की बात करें तो दोस्तों 4208 वैकेंसी आई है और एसआई की बात करें तो दोस्तों 452 वैकेंसी, दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग जारी हुआ है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड देखिएगा दोस्तों, आरआरबी की तरफ से देखिए कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस देखिएगा दोस्तों, आरपीएफ 01/2024। यानी दोस्तों ये आरपीएफ एसआई का नोटिस है दोस्तों, ये एसआई भर्ती का नोटिस है आरपीएफ 01/2024 में देखिएगा दोस्तों। नीचे लिख रखा है जैसे रिक्वायरमेंट देखिएगा दोस्तों, इसमें रिक्वायरमेंट फॉर सर्विस इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स देख लीजिएगा दोस्तों, ये एसआई का नोटिस है। और देख लीजिएगा दोस्तों इसमें क्या क्या दे रखी है, देख लीजिए ओपनिंग डेट 15/4 से एंड दोस्तों क्लोजिंग डेट 14/5 तक रहेगी। और दोस्तों मॉडिफिकेशन डेट जिसमें देख लीजिएगा 15/5 से लेके 24/5 तक मॉडिफिकेशन डेट रहेगी। और आगे देख लीजिएगा दोस्तों जो वैकेंसी के दायरा दिया गया है, देखिएगा सर्विस इंस्पेक्टर एसआई लेवल 6 की वैकेंसी 35,400 बेसिक रहता है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, 20 से 28 इसकी एज मांगी गई है दोस्तों। 452 टोटल पोस्टों की बात की गई है। और देखिएगा दोस्तों इसमें ये देखिएगा दोस्तों डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वैकेंसी इन गिवन द एनेक्स बी, यानी दोस्तों एनेक्स बी दे रखा है नीचे, उसमें वैकेंसी का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और देखिएगा दोस्तों दिस इज इंक्लूड इन द रिलेशन 3 ईयर, यानी 3 साल का दोस्तों एज के रिलेशन दिया हुआ है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब देखिएगा दोस्तों इसमें और ये देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट जो नोटिस है ये सब दे रखी है। देखिएगा दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात की जाती है तो देखिएगा दोस्तों इसमें कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट एलिजिबल, यानी दोस्तों अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास पूर्णतः ग्रेजुएशन है तो दोस्तों आपका इसके लिए एलिजिबल हो। आपके पास ग्रेजुएशन दोस्तों अगर 14/5/2024 तक पूर्णतः आपके पास रिजल्ट है तो ही दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदर देन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो दोस्तों, इसमें ये बात की गई है। आगे देखिएगा दोस्तों मेडिकल फिटनेस की बात की जाए तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसका मांगा गया है। एंड देखिएगा दोस्तों एज की रिलेशन भी, एज में रिलेशन दिया गया है, 3 साल का रिलेशन दिया गया है एज में। और देखिएगा दोस्तों आगे वही देखिएगा दोस्तों इसमें देखिएगा डिटेल इन फिलिंग द क्रिएट एन अकाउंट इन द इंक्लूड मोबाइल नंबर एंड मेल ID कैन नॉट बी दी मॉडिफाई इन स्टेट इन वन से अकाउंट, यानी दोस्तों अगर आप मॉडिफाई करोगे अपने अकाउंट को तो मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपकी मॉडिफाई नहीं होगी, ना ही आपका आधार कार्ड मोबाइल मॉडिफाई होगा। और देखिएगा दोस्तों इसमें दे रखा है कि देखिएगा डिटेल इन फिलिंग द क्रिएट एन अकाउंट फॉर इंक्लूड इन ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर इन नोट बी चेंज, यानी दोस्तों मोबाइल नंबर और मेल ID नोट बी चेंज। और मॉडिफाई फीस भी दोस्तों 250 रुपये रखी गई है, 15/5 से 24/5 तक मॉडिफाई होगा। और ये 250 रुपये दोस्तों नॉन रिफंडेबल पैसे होंगे। आप देख लीजिए दोस्तों आफ्टर 24/5/2000 आरआरबी सेल विल नॉट स्टैंड विद एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडिफिकेशन दिस इंफॉर्मेशन, ये देख लीजिए दोस्तों। अब आगे दे रही है दोस्तों स्टेज फॉर एग्जाम की बात की जाती है दोस्तों, देखिएगा स्टेज फॉर एग्जाम देयर सेल विन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन बेसिक देयर प्रोमोशन CBT विल बी कॉल्ड फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो PET CBT पास होंगे उन्हीं को दोस्तों PET के लिए बुलाया जाएगा। एंड देखिएगा टेस्ट एंड PMT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है, देखिए तो। और देखिएगा दोस्तों नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। और आगे देखिएगा दोस्तों इसमें जो भी बात ये देखिएगा नेगेटिव मार्किंग और बैंड ये सब नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। आगे देखिएगा जो जनरल जो इंट्रोडक्शन दिए गए हैं वही देख लीजिएगा। ये देख लीजिए कैंडिडेट्स विल सबमिटेड फॉर 1 एप्लीकेशन इन CN विल बी द सबमिशन रिजेक्शन विल बी द
यानी आपको एक ही आरआरबी से एक फॉर्म लगेगा आपका। दोस्तों इस बार सबसे बड़ा चेंजेस ये हुआ है कि पोस्ट पहले की बार दोस्तों पहले ग्रुप वाई आरआरबी में आते थे, लेकिन दोस्तों इस बार सारी पोस्ट एक साथ में आई हैं कि ये प्रत्येक आरआरबी से आपका अलग अलग फॉर्म लगेगा। दोस्तों इस बार सबसे बड़ा चेंजेस ये हुआ है इसमें कि प्रत्येक आरआरबी से आपको अलग अलग फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये देखिएगा कैंडिडेट, ये देखिएगा दोस्तों कैंडिडेट who have been the dismissed for service in the central government and state government PUC and government organization not eligible for the should will apply। यानी दोस्तों अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले से ही सब कुछ चीज़ें एनओसी तैयार रखनी होगी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन द डॉक्यूमेंट शुड बी, देखिए दोस्तों सिग्नेचर मस्ट बी इन द रनिंग एंड राइटिंग एंड नोट ब्लैक कैपिटल एंड डिस्प्यूट। यानी दोस्तों आपके जो सिग्नेचर होंगे वो रनिंग में होने चाहिए। यानी आपके सिग्नेचर जैसे कि देखिए रनिंग का मतलब होता है जैसे कि दोस्तों ये मेरे सिग्नेचर है तो ये आपके रनिंग में होने चाहिए। दोस्तों ऐसे रनिंग में होने चाहिए आपके सिग्नेचर, पूरी तरह रनिंग में सिग्नेचर होने चाहिए। ये देखिएगा दोस्तों। अब आप आगे बात कर लेते हैं, अगर आपको दोस्तों कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर दे रखे आप इस पर जाके पूर्णतः आप इस पर ट्राई कर सकते हो क्वेरी की। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, देख लीजिएगा दोस्तों B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है इसमें। आगे देखिएगा दोस्तों जो ये देखिएगा एक्स सर्विसमैन में 20 से 25 होती थी, लेकिन दोस्तों इस बार 20 से 28 साल एज है, 3 साल का एज में रिलेशन दिया गया है। उसी प्रकार देखिएगा दोस्तों SC ST को 5 साल एज रिलेशन है, OBC को अदर 3 साल और एक्स्ट्रा एज रिलेशन, यानी OBC की दोस्तों 20 से 31 हो गए और SC ST की 20 से 33 साल हो जाती है। इसी के ये देखिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए देखो एनेक्स 1 पोस्ट इन कैंडिडेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन CN रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी एंड 14/5 देख लेगा दोस्तों। इसमें स्पेशल डेट दे रखी है 14/5/2024। सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले शुड नोट अलाउ, अगर आपके पास डिग्री आती है तो आप इसके लिए नोट अलाउ हो जाते हो। ये देखिएगा दोस्तों फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए देखिएगा दोस्तों UR एंड OBC एंड EWS के लिए फीस 500 रुपये रखी गई, जिसमें 400 रुपये रिफंडेबल हो जाएंगे आफ्टर CBT के बाद। एंड दोस्तों SC ST कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन फीमेल एंड माइनॉरिटी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास EBC के लिए 250 रुपये, जिसमें 250 रुपये आफ्टर CBT के पास रिफंडेबल हो जाएंगे। ये देखिए मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट होगा दोस्तों। माइनॉरिटीज़ के लिए देख लीजिए, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी में देखिए मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और जोरोस्ट्रिक पारसीस आते हैं। देखिएगा दोस्तों इसमें ये EBC की बात की जाए तो EBC आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें दोस्तों आपकी फैमिली इनकम पूरी 50,000 से कम होनी चाहिए, तभी आपको EBC का फ़ायदा होगा। EBC का मतलब होता है दोस्तों आप अगर BPL में हो तो आपको इसका फ़ायदा होगा। ये देख लो दोस्तों इकोनॉमिक सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का लिए आपको सर्टिफिकेट पूर्णतः 2023-24 का होना चाहिए, नया सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों इसमें 10% वैकेंसी रिजर्व की गई है। और देखिए दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड CBT में दोस्तों इसमें बात की गई है 120 क्वेश्चन हो गए, 90 मिनट का आपका टाइमिंग होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और देखिएगा दोस्तों मिनिमम पासिंग परसेंटेज देखिए UR EWS OBC के लिए 35%, SC ST के 30% की बात की गई है। जिसमें देखिए दोस्तों 120 में से देखिएगा दोस्तों अर्थमेटिक की बात की गई है, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के दोस्तों 35 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस में दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें देखिए 50 क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिकल, इंडियन कस्टोडियल, स्पोर्ट, जनरल साइंस सब कुछ आ जाता है दोस्तों इसमें। यानी टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। 120 में 35 क्वेश्चन दोस्तों मैथ के होंगे, 35 रीजनिंग के और 35 GK GS के क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। फिजिकल क्राइटेरिया की बात की जाती है दोस्तों सर्विस इंस्पेक्टर में 6.35 यानी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग करनी है। लॉन्ग जंप देखिएगा दोस्तों मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट दिए गए हैं। हाई जंप की बात करें मेल के लिए 3.9 इंच है और फीमेल के लिए 3 इंच है, 3 फीट है। देखिए दोस्तों ये जो इसका जो आपका जो सीना होता है उसकी बात की गई है। देखिएगा दोस्तों आपकी हाइट देखिएगा UR यानी हाइट की देखिएगा दोस्तों 165 से 165 UR EWS में मांगी गई है और 157 फीमेल की मांगी है। SC ST में 160 मांगी है और फीमेल की 152 मांगी गई है। और देखिएगा दोस्तों गोरखा जो अदर ने 163 और 155 मांगी है। वहीं देख लीजिए चेस्ट की बात करी जाए तो दोस्तों चेस्ट देखिए 80 मांगा जाता है UR में और एक्सटेंडेड यानी 85 तक और 76.2 से 81.2 तक SC ST में और 80 से 85 तक ये जो माई अदर कम्युनिटी है उसके लिए दिया गया डॉक्यूमेंट। इसके बाद में दोस्तों CBT के बाद में आपको फिर फिजिकल के बाद में अगर आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद में मेरिट लगते हैं, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
ये देख लीजिए दोस्तों, प्रत्येक आरआरबी है, इन सभी आरआरबी से अब की बार आपका फॉर्म अलग अलग तरीके से, क्योंकि दोस्तों इस बार एक चेंजेस हुआ है, क्योंकि ग्रुपों में ना बांट के प्रत्येक आरआरबी से अलग अलग फॉर्म भराया जाएगा और उसी के आधार पर वैकेंसी का क्राइटेरिया बाद में बांट दिया जाएगा। और ये देख लीजिएगा दोस्तों, इसके बाद की जाती है, देखिए लेवल 1 की बात, लेवल 6 की वैकेंसी है 35,600, 35,400 इसका बेसिक है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है, ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और देख लीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है, हर एक बंदे को इसी का इंतजार रहता है, एनेक्स बी यानी वैकेंसी कितनी है। तो फीमेल और मेल के लिए अलग से बात की गई है वैकेंसी, और 10% वैकेंसी दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। अब देखिएगा दोस्तों, 452 वैकेंसी में यूआर में मेल के लिए 157 वैकेंसी, एसटी में 57 वैकेंसी, एससी में दोस्तों 57 है, एसटी में 28 वैकेंसी, ओबीसी में 104 है, ईडब्ल्यूएस में 38 है। टोटल 384 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की एसआई में आई हुई है। और फीमेल में दोस्तों यूआर में 28 है, एससी में 10 है, एसटी में 5 है, ओबीसी में दोस्तों 18 है, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 7 है। टोटल 68 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट की आई है, और 45 वैकेंसी दोस्तों यानी 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। और देख लीजिए, नोट मिलेगा, एज पर गवर्नमेंट इंडियन इंक्लूडेड द रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट इन 10% एंड 15% टोटल वैकेंसी रिजर्व की गई है। और देख लीजिए दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट है एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके बाद में देख लीजिए दोस्तों, ये फॉर्मेट ऑफ ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट का, ये देख लीजिए सेल्फ डिक्लेरेशन ओबीसी एनसीएल का, ये देख लीजिए दोस्तों इकोनॉमी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का ये दोस्तों नया होना चाहिए। और देख लीजिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट इकोनॉमी ईबीसी का देख लीजिए दोस्तों। और ये देख लीजिए दोस्तों, डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है। और ये देख लीजिए दोस्तों, एक्स सर्विसमैन कोटा सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। और इसी के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल वाली वैकेंसी में। देखो दोस्तों, उसमें कितनी वैकेंसी आई है फीमेल के लिए अलग से। तो दोस्तों अब ये हमारे पास जो नोटिस है दोस्तों, ये आरपीएफ कांस्टेबल वाला नोटिस है। देख लीजिए दोस्तों, CN आरपीएफ नंबर 2024 2 कांस्टेबल देख लीजिए दोस्तों। और इसमें हमने डायरेक्ट दोस्तों वैकेंसी टेबल को खोल रखा है, क्योंकि दोस्तों और सब कुछ चीज़ें सेम ही हैं। वही जो आरपीएफ एसआई का नोटिस है वही ये सब सेम है, बस क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास है, इतना फ़र्क है। और दोस्तों वैकेंसी देख लीजिएगा इसमें कितनी है। और आपको प्रत्येक आरआरबी से अलग अलग फॉर्म लगाना पड़ेगा दोस्तों, एक ही फॉर्म आप लगा सकते हो। और वही उसकी बात की जाए तो दोस्तों, इसमें सिलेबस की बात की जाए तो वही सिलेबस एसआई वाला है सिलेबस, इसमें सेम सिलेबस है दोस्तों। वही 35 आपकी मैथ रहेगी, 35 से आपकी दोस्तों रीजनिंग रहेगी, और 50 जीके जीएस रहेगी दोस्तों। वही आपका सेम सिलेबस इसमें रहने वाला है। अब देखिएगा दोस्तों, मेल कैंडिडेट के लिए बात करें दोस्तों, कांस्टेबल में 1450 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की दी गई है, 1450 यूआर में। एससी में दी गई है दोस्तों 536 वैकेंसी, एसटी में दी गई है दोस्तों 268 वैकेंसी, ओबीसी में 966 वैकेंसी दी गई है, एंड ईडब्ल्यूएस में 357 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी दी गई है दोस्तों 3577, जो मेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी दी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें दोस्तों, यूआर में 256 वैकेंसी दी गई है, एससी में 95 वैकेंसी दी गई है, एसटी में दोस्तों 47 वैकेंसी दी गई है, ओबीसी में दोस्तों 170 वैकेंसी दी गई है, ईडब्ल्यूएस में 63 वैकेंसी दी गई है। टोटल 631 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के दिए गए हैं, और 420 वैकेंसी दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। वह देख लीजिए तो आज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोडक्शन इन द रिजेक्शन विद एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट 10% एंड 15% कोटा रिजर्व किया गया है। अब देख लीजिए दोस्तों कि वैकेंसी तो ठीक ठाक है दोस्तों, जैसे माना जाए कि दोस्तों 2018 की वैकेंसी आई थी, 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी लगभग फीमेल और मेल कैंडिडेट की लगभग वैकेंसी, यानी फीमेल कैंडिडेट की लगभग वैकेंसी 50% यानी 8000 के आसपास वैकेंसी आई थी, तो लगभग 4-4 हज़ार थी। लेकिन दोस्तों इस बार फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी बहुत कम दी गई है, तो कट ऑफ में फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा अदर देन मेल कैंडिडेट की। तो वही पहली बार भी 4000 के आसपास वैकेंसी, तो इस बार भी दोस्तों 3600 वैकेंसी के आसपास इस बार भी वैकेंसी है दोस्तों। और सिलेबस की बात करें तो दोस्तों इसमें भी सेम सिलेबस एसआई वाला है, सिलेबस इसमें रहने वाला है, यानी सिलेबस इसमें सेम रहेगा। एक ही सीबीटी एग्जाम होगा, देन उसके बाद में पीईटी होगा, और उसके बाद में दोस्तों आपका डिवीजन मेडिकल एंड फाइनल प्रोसेसर ज्वाइनिंग की हो जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। एंड दोस्तों सबसे देखिएगा, इसमें पहले ही दे रखा है, देखिए वार्निंग के तौर पे दे रखा है, बेयर इन द ट्रस्ट इन जॉब रिस्क एंड इन ट्राइपिंग इन लीगल फॉल्स प्रोमिसिंग सर्विस रेलवे देन थॉर। देख लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पे विश्वास मत करिए, जो रेलवे की ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ है वेबसाइट वो चेक करते रहिए, वहाँ पे जो न्यूज़ आएगी वही रियल होगी, यही देश वायरल दे रखी है। और दोस्तों इस बार सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है कि रेलवे में
ये वैकेंसी ग्रुपों में ना बांट के अलग अलग आरआरबी से अब की बार आपका फॉर्म भरा जाएगा। और पिछली जो वैकेंसी आती थी उसमें 6 ग्रुप बांटे जाते थे, जिसमें ए बी सी डी ई और लास्ट जो एफ ग्रुप होता है दोस्तों वो आरपीएसएफ का ग्रुप होता था, यानी 6 ग्रुपों में वैकेंसी आती थी। लेकिन इस बार प्रत्येक आरआरबी से आपकी वैकेंसी आएगी दोस्तों, वैकेंसी का फॉर्म भरा जाएगा प्रत्येक आरआरबी से अलग अलग। ये आपको मैंने पहले भी मेरे जो वीडियो बनाए थे आरपीएफ से रिलेटेड उसमें पहले बताया था कि इस बार वैकेंसी आरपीएफ की आरआरबी वाई बांटी जाएगी और आरआरबी वाई वैकेंसी दोस्तों ये वैकेंसी बांटी जाएगी। अब इसका फाइनली दोस्तों वैकेंसी ऐसी वैकेंसी फाइनल हो चुकी है इतनी वैकेंसी, लेकिन आरआरबी वाई फाइनली नोटिस भी वो आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।